हजारीबाग जिला के टटीजरिया प्रखंड के पंचायत डूमर में एक बैठक किया गया और इस बैठक में गांव का विधि व्यवस्था और गांव के कई समस्याओं को लेकर के बैठक किया गया और ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर मुख्य बैठक ये ऑल आदिवासी स्क्रैम्बल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा भी किया गया है और यहाँ पर उपस्थित कई लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये दादा पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पर बैठक किए, इस बैठक में आप लोग क्या विचार विमर्श किए, क्या चर्चा किए? हम लोग यही चर्चा किए हैं कि हमारा गांव में विकास बढ़िया से नहीं हो रहा है। कि आयोजन किया में ये क्या बोलते हैं, जो गांव में जो मंजितन जैसा होता है ना, एक ठो वो बोंगा बुरू वाला जो होता है, तो वही हम लोग को गांव में बोलिए 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 कटिंग प्लांटेड है। तो हम लोग चर्चा किए हैं कि अच्छा से गांव हमारा गांव में अच्छा से विकास नहीं हो रहा है। अच्छा से विकास चलना चाहिए, विकास होना चाहिए। आप लोग के गांव में क्या क्या विकास नहीं हुआ है या वैसा ये समस्या क्या क्या आप लोग के गांव में? जैसे पानी हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया या फिर ये सिंचाई के लिए पानी का विधि व्यवस्था हो गया? जैसे मेरा गांव में धुमपुरिया भवन नहीं है और जैसे मेरा बुरा थान जो से हम लोग परंपरा से जो मतलब कि हम लोग को मंदिर समझते हैं और जैसे हम लोग को सरना घेराबंदी आज तक नहीं हुआ। कई बार आवेदन हम लोग दे चुके हैं लेकिन जैसे आज तक कोई अफसर यहाँ आके देखा नहीं और अभी तक जैसे समस्या हम लोग के गांव में बहुत दिक्कत है। हम लोग का जैसे जो मंजी थान है वो भी जो कुत्ता भी आकर के जैसे पेशाब कर देता है, डंगर गुरु भी लेंग के पार हो जाता है, ऐसा समस्या है। आके अभी कोई आज तक ना मुखिया देखता है, ना मतलब कि जिला परिषद, ना ब्लॉक का स्टाफ आज तक मेरे गांव में नहीं आया है। और देखा जाए कि परंपरा से मतलब कि इसी तरह मेरे गांव में अभी माने उल्लंघन हो रहा है और अभी तक जो है मतलब किसी अफसरों का कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसीलिए जो है मतलब कि हम लोग के गांव में माने सुधार के लिए कुछ माने सरकार की ओर से हम लोग को लाभ दिया जाए ताकि जैसे हम लोग को बूढ़ा थान हो या मतलब कि सरना घेराबंदी हो या मतलब कि धुमपुरिया भवन हो, ताकि जो है हम लोग अगला भविष्य तक जैसे सुधार में आवे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस बैठक में इन गांव के ग्रामीण गांव के समस्याओं को लेकर के बैठक की है और बैठक में बताया जाता है कि गांव का सड़क हो गया, पानी हो गया और साथ ही ये बिजली हो गया और साथ साथ ये सामाजिक जो विधि व्यवस्था है, जैसे ये मांझी हाउस हो गया, धुमकुड़िया भवन हो गया और ये सरना घेराबंदी हो गया। इसी को लेकर के आज यहाँ पर कई ग्रामीण बैठक किए और कुछ ग्रामीण तो जा चुके हैं और यहाँ पर अन्य लोग भी उपस्थित हैं। इनसे हम और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे दादा आपसे पूछ रहे थे, आपने कहा कि आप लोग के यहाँ ये मांझी हाउस नहीं है और धुमकुड़िया भवन नहीं है और आप लोग का ये सरना ये घेराबंदी नहीं है, और इसको लेकर के आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग जैसे हम देखे ब्लॉक में भी दरखास्त दे चुके हैं, ब्लॉक टाटीझरिया में। और जैसे मतलब कि कोई ब्लॉक का कोई स्टाफ हम लोग का बातें नहीं सुनता, कोई माने इसका कोई ध्यान ही देता है ब्लॉक का अफसर लोग। ये ब्लॉक से आप लोग को क्या कहा गया है? ब्लॉक से देखिए हम लोग तो दरखास्त दिए थे लेकिन आज तक जैसे कोई सुनवाई नहीं हुआ और जैसे मतलब कि अभी तक हम लोग के गांव में उसी तरह पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सब ये गांव के सरना स्थल हो गए ना, सरना, हाँ सरना स्थल बाउंड्रीवाल के लिए इन्होंने ये प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिए थे, लेकिन इन सब का आवेदन को नज़रअंदाज किया गया और इसी को लेकर के ही यहाँ पर बैठक किया गया। और गांव में बताया जाता है कि ये मांझी हाउस हो गया, मांझी हाउस भी सब का जैसे तैसा है और इसी को लेकर के भी ये आवेदन दिया गया, लेकिन इन सबों को ये झूठा आश्वासन दिया गया है। और इन सब का आरोप है कि ये यहाँ के स्थानीय नेता हो गए या फिर जनप्रतिनिधि हो गए, चुनाव जीतने के बाद नहीं के बराबर आता है, यह ग्रामीणों का कहना है। और इनसे और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पूछ रहे थे, ये आप लोग का सरना घेराबंदी नहीं है ना? नहीं। और आप लोग के यहाँ एक पानी हो गया और ये सड़क हो गया, इसका क्या स्थिति है? हाँ, पानी के सुविधा तो है सर और रोड का भी थोड़ा मोड़ा है
गांव तक रोड आया है, लेकिन मैंने थोड़ा और हम लोग के गांव में यहाँ से चबूतरा से लेकर के सरना अर्थान तक मतलब कि रोड होना चाहिए। और यहाँ चबूतरा से लेकर के जो सो हम लोग का ट्रांसफार्मर जो है वहाँ तक मैंने पीसीसी होना चाहिए। और जो है सो मतलब कि इस सब को लेकर जैसे मतलब कि मैंने अभी दिक्कत है, अभी 3 चीज का दिक्कत है, जरूरी है हम लोग का। अभी हो गया मंझी थान और धुमकुड़िया भवन और सरना घेरा बांदी और पीसीसी हम लोग का। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इन सब का फिलहाल ये 3 चीज का आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि सड़क हो गया और धुमकुड़िया आवास ना, हाँ धुमकुड़िया आवास हो गया, मांझी हाउस हो गया और सरना घेराबंदी। और इसी को लेकर के यहाँ पर कई विषय वस्तु पर चर्चा किया गया। और यहाँ पर एक अन्य साथी है, इनका हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बैठक में आप लोग क्या चर्चा किए और कैसे चर्चा किए। इस बैठक में हम लोग चर्चा किए कि नहीं हो पाता है तो बोले 2-4 बात बोलना पड़ता है। और यही सब बाकी है, जैसे धुमकुड़िया हो गया, माझी आवास हो गया, सरना आवास घेराबंदी हो गया, और यहाँ से चबूतरा से लेकर के वहाँ तक जो है सो पीसीसी का अभी बाकी है। हाँ, यही सब लेकर के जो है सो अभी बहुत दिक्कत है। और आप लोग इस सब समस्याओं को, ये मुखिया हो गए, सरपंच हो गए या फिर अन्य लोग हो गए समाजसेवियों में, उन सब के पास से नहीं रखते हैं? बातों को तो रखते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं देता है। आप लोग का नहीं हो पाता है तो हम लोग भी चुपचाप लगा देते हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे पूछ रहे थे, आप लोग यहाँ पर गांव के समस्याओं को लेकर के बैठक किए, आप लोग इस बैठक में क्या चर्चा किए? इस बैठक में हम लोग चर्चा किए कि अच्छा से हम लोग को गाँव घर में अच्छा से चलने रहा से, मतलब कि क्या बोलते हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। ये आप लोग के गांव में बताया जाता है कि ये मंझी हाउस हो गया, सरना या बाउंड्री वाल हो गया या फिर धुमकुड़िया हो गया, ये सब नहीं है, ये सच है? हाँ, ये सब तो विकास नहीं हो पा रहा है, बनना चाहिए। तो इसको लेकर के आप लोग कहाँ आवेदन दिए हैं या फिर किसको बोले हैं? इसको लेकर हम लोग आवेदन दिए हैं, टाटजरिया प्रखंड ब्लॉक में दिए हैं। और इतना ही। और यहाँ पर एक अन्य दीदी भी, हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। दीदी हमसे पूछ रहे थे, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठक किए, बैठक में आप लोग क्या चर्चा किए? चर्चा की जो हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, जैसे कि ये थी मानसी स्थान का और धुमकुड़िया का, सरना घेरा का, तो वही सब विकास करने के लिए। और बस आप लोगों से मांझी हाउस हो गया, सरना ये बाउंड्री वाल हो गया और धुमकुड़ी आवास हो गया, इससे आप लोग का विकास हो जाएगा? हो तो नहीं जाएगा उससे, और लास्ट सड़क नहीं है, मतलब कि इधर तो है पर उधर मतलब बस्ती के बाहर नहीं है, उधर भी बनना चाहिए। कोई मतलब कि कोई समस्या में अब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उससे दिक्कत होता है ना, तो आने जाने में वही सब। और जैसे आगामी चुनाव आ रहा है, ये आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है और आप लोग तो ये यूथ मतदाता हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव में हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे मतलब कि गांव का विकास कर सके वैसे हम लोग को चुनेंगे। और कैसे लोग को चुनेंगे? जो हमारा गांव का विकास करे, जो हमारे मतलब गांव में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, वैसे आदमी को। और जो वर्तमान में विधायक है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, मतलब जो हमारे गांव का विकास नहीं करेगा, जो मतलब विकास करने के लिए बना है और विकास नहीं करेगा, तो ऐसे विधायक को रखना ही नहीं चाहिए। तो इस बार आप लोग विधायक का बदलाव करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। ये विकास, ये विधायक बदलाव करने का मेन रीजन आप लोग का क्या है? मेन रीजन यही है, जो हम लोग का गांव में विकास नहीं हो रहा है, तो यही यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस बार विधायक का बदलाव करेंगे। और विधायक बदलाव करने का मेन रीजन हो गया, या ग्रामीणों द्वारा भी बताया जा रहा है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, और क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण इस बार शायद विधायक बदल सकता है, या ग्रामीणों का कहना है।
यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ये आवास ना के बराबर मिला है और ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि जहाँ ये कैंप लगाया जा रहा है, कैंप पे बैठाया जा रहा है, वहाँ पर ग्रामीणों के अनुसार लगभग सभी घरों के जैसे या फिर जिसको जरूरत है सभी लोग आवेदन करते हैं और ग्रामीणों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आवेदन के अनुसार गांव में मात्र 3 या 4 ही लोगों का ये पास हुआ है या फिर पास किया गया है, या ग्रामीणों का कहना है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित है इन सब से हम पूछने का प्रयास करेंगे। दादा हम आपसे पूछ रहे थे, ये आप लोग के गांव के अनुसार बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ के ग्रामीण ये अबुआ आवास को लेकर के कई आवेदन देते हैं और उसमें बताया जाता है कि मात्र 3 या 4 ही ये आप लोग को आवास ये मिल रहा है, वह ये ग्रामीणों का कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी ये सही बात है, बिल्कुल सही है सर जी। जो हम लोग को बहुत बार ये आवेदन करा चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई खास अबुआ आवास हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जितना भी आवेदन देते हैं वो सभी जो भी व्यक्ति आवेदन करते हैं सबको मिलनी चाहिए, और यही हम लोग कहते हैं। लेकिन झारखंड सरकार का तो कहना है कि ये आवास उसी को मिलना चाहिए जिसको ये जरूरत हो, ये नहीं कि जिसका आवास है और वो मांगे, वैसा तो नहीं। जी नहीं, यहाँ तो हम लोग को सभी का खपरपोश घर है, मिट्टी का घर है। यहाँ तो हम लोग के यहाँ कोई ये अपने से कॉलोनी कोई नहीं बनाया है, है ना, पक्का मकान नहीं है हम लोग का। इसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ तो सिर्फ यहाँ 2-4 व्यक्तियों को ही मिला है और बाकी यही मिट्टी के घरों में अभी तक रह रहे हैं। जिसके घर नहीं है वो उनका अभी ये बारिश के कारण अभी हाल फिलहाल हो रहा है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई प्रतिनिधि पंचायत मुखिया कोई वार्ड नहीं दे रहा है यहाँ इस गांव के विषय में कोई, तो हाँ कोई ध्यान नहीं देने वाला है, नहीं ध्यान दे रहे अभी तक, जो कि ऐसी हालत है। अभी कई घर घिर चुकी है। आपका परिचय? हाँ मेरा अजय बास्के। ये अजय बास्के का कहना है कि यहाँ पर ये सभी को लगभग में सभी को ये आवास का जरूरत है और इनके कहने के अनुसार ये गांव के ग्रामीण आवास को लेकर के भरते हैं, लेकिन वही 2 या 4 को ही मिल जाता है। ये अजय बास्के का कहना है और यहाँ पर उपस्थित है एक अन्य दादा भी, हम इनसे कोई पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये आप लोग के यहाँ देखा जा रहा है कि आवास तो ना के बराबर है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आवेदन हम लोग 2024 में भी मैंने 15 नवंबर में दिए थे आवेदन, है ना, पंचायत भवन में, तो उसका लिस्ट हम लोग का नहीं आया। और फिर जो है मतलब कि 5 सितंबर को भी आवेदन दिए हैं, इसका तो कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जैसे जो पहले का आवेदन हम लोग दे चुके हैं, तो उस आवेदन का कुछ नाम ठिकाना तो आना चाहिए हम लोग का, तब ना हम लोग जानेंगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जैसे मतलब कि अभी तक मैंने कोई आता पता नहीं है। अब क्या अब हम लोग समझे, अब समझते हैं कि हम लोग का ना के बराबर। और देखिए कि हम लोग बारिश के मुताबिक में हम लोग का मिट्टी घर है, वो भी गिर जाएगा। इसलिए मतलब कि कोई प्रतिनिधि देखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने हम लोग को जो सरकार अब आवास हर जगह दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि जहाँ हम लोग का मिट्टी का घर है वहाँ देना चाहिए ना, लेकिन जो सो हम लोग का उसी तरह है। हर गांव में 15-20 अब वो आवास सरकार ने दिया है, लेकिन यहाँ खिरका आदिवासी टोला में जैसे सिर्फ 4 आदमी को मिला है अब वो आवास, और बाकी आदमी का जो है मतलब कि आप आके मिट्टी घर। क्या बोल रहे थे? यहाँ तो हमारा कच्चा मकान है, अभी हमको आवास का जरूरी है और मिला भी नहीं है, यही मेरा कहना है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, इन सबों का बताया जा रहा है कि ये मिट्टी का घर है और इन सब को ये आवास ना के बराबर मिला है और आज यहाँ के ग्रामीण आवास का भी मांग किया है।